अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS610 कंप्यूटर नेटवर्क्स का लेक्चर नंबर 40, 41 एंड 42 इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने वॉच नहीं किया तो जाके पहले वो वॉच कीजिए, क्योंकि आईपी रूटिंग का पार्ट नंबर 2 हम इस वीडियो में करेंगे और पार्ट नंबर 3 41 वीडियो में करेंगे और 42 वीडियो में हम करेंगे क्लियर पार्ट नंबर 4। सो पार्ट नंबर 1 अगर आपको समझ आ गया तो ये आपको समझने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पार्ट नंबर 1 जो होता है ना, जो स्टार्ट में मेहनत की जाती है ना, जो समझाया जाता है वो नेक्स्ट बेसिक ही जस्ट बताया जाता है। तो आईपी रूटिंग होता क्या है, तो इसके लिए आपको पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। आईपी रूटिंग बेसिकली चले मैं थोड़ा सा अभी बताता तो होता क्या है। आईपी एड्रेस जो होता है ना, उसके जरिए हमने जो रूटिंग करनी, मीन एक रूटर को दूसरे रूटर के साथ कनेक्ट करना या उनको कन्वर्ट करवाना या इस टाइप में जो भी चीज़ है ना, इसको हम कहते हैं आईपी रूटिंग। जैसे कि यहाँ पे आप देखें, रूटिंग इन the global internet. A router information allows one router exchange routing information with another. क्या कर रहा है? एक्सचेंज कर रहा है रूटिंग इंफॉर्मेशन एंड अदर रूटर के साथ। However, this scheme cannot scale of entire internet because if all routers attempt to exchange information, अगर तमाम रूटर्स अटेम्प्ट करें एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, the resulting traffic would over when the backbone networks, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑटोनोमस सिस्टम कॉन्सेप्ट होता क्या है। ये ऐसा सिस्टम होता है कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मैं यहाँ से आपको पढ़ाता हूँ। यहाँ से आपको ये हाईलाइट भी कर देता हूँ, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप, अगर आपको ये फाइल चाहिए कंप्लीट हाईलाइटेड तो मुझे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, व्हाट्सएप मैसेज कर दे, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके। अ सेट ऑफ रूटर, एक सेट है नेटवर्क्स, अ सेट ऑफ नेटवर्क्स एंड रूटर अंडर वन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। द टर्म इज फ्लेक्सिबिलिटी। ये टर्म क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी। इट कैन बी और correspond to an entire institution or a single corruption. It is needed because no routing protocol can scale to entire internet. नेक्स्ट हमारे पास है कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट रूटिंग प्रोटोकॉल। क्लासिफिकेशन, दो किस्म की क्लासिफिकेशन, एक हमारे पास IGPS और एक है EGPS। IGPS हमारे पास होता है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंट MCQs भी आ सकता है। IGPS स्टैंड फॉर इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स, ठीक है, याद कर लीजिए। इट इज यूज्ड अमंग रूटर्स विद इन ऑटोनोमस सिस्टम। ये यूज की जाते हैं रूटर्स विद इन ऑटोनोमस रूटर्स के, मीन के जो रूटर के अंदर, ये खुद मुख्तार निज़ाम के अंदर रूटर्स के दरमियान इस्तेमाल होते हैं। जो एक रूटर है ना, जो खुद उसके अंदर ये इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन द डेस्टिनेशन लाई विद इन IGP, मंजिलें IGP के अंदर होती हैं। क्या होती है कि जो चीज़ भी है ना वो IGP के अंदर होती है। इसी तरह हमारे पास एक्सटीरियर है। इट इज़ यूज्ड अमंग एंटोनियन सिस्टम, ये भी उसके दरमियान इस्तेमाल होता है। पूरे इंटरनेट में फैली हुई होती है। ये जो भी हमारे नेटवर्क होता है ना उसके अंदर मीन फैली हुई होती है, उसके अंदर होती है। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 41, आईपी रूटिंग पार्ट 3। मैंने पहले ही आपसे कहा कि आईपी का पार्ट 1 वॉच कर लें, आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगी। पार्ट 2, रूटर्स एंड डाटा ट्रैफिक। रूटर्स और डाटा ट्रैफिक के दरमियान का ताल्लुक अब हमने इसमें बताना है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक आपके पास रूटर है
और ये एक आप ट्रैफिक ले लें, डाटा ट्रैफिक। अब क्या है, यहाँ से रूटर 1, ये रूटर 2 है। अब यहाँ से वो जा रहा है यहाँ पे रूटर 2 के साथ कनेक्ट है, ISP1 ISP1। यहाँ से ये इसको डाटा ट्रांसफर कर रहा है, ये इसको कर रहा है। इसकी आपको समझ लगेगी जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा इंटरनेट रूटिंग प्रोटोकॉल्स। हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। एक बोर्ड गेटवे प्रोटोकॉल BGP, अच्छे से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट MCQ। रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल RIP, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल OSPF। ठीक है, 3 है। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल क्या होता है? इट इज मोस्ट पॉपुलर एक्सटीरियर गेटवे। ये मोस्ट पॉपुलर एक्सटीरियर गेटवे। इट हैज फॉलोइंग कैरेक्टर्स। इट प्रोवाइड रूटिंग अमंग, ये रूटर हमें प्रोवाइड करता है ऑटोनोमस सिस्टम EGP, और इट प्रोवाइड पॉलिसीज टू कंट्रोल रूटर्स एडवर्टाइजेस। ये प्रोवाइड करता है पॉलिसीज वो जो कंट्रोल कर सके रूटर को। और इट यूज रिलायबिलिटी ट्रांसपोर्ट, ये यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट TCP में। इट गिव्स पाथ ऑफ एंटोनियस सिस्टम ऑफ ईच डेस्टिनेशन। इसी तरह रूटिंग इंफॉर्मेशन भी है। रूटिंग इंफॉर्मेशन में क्या है, इट इज यूज्ड रूटिंग विद इन, वही जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये भी यूज किया जाता है उसी के अंदर। इट यूजेस UDP ऑफ ऑल मैसेज ट्रांसमिशन। UDP के जो भी मैसेजेस होते हैं उनको ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है। जो इसमें शॉर्ट है वो आपने बेसिक याद कर लेनी है। इट यूज डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम, ये डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लेक्चर नंबर 42, IP रूटिंग का पार्ट नंबर 4। रजिस्टर ऑफ RIP पैकेट्स फॉर्मेट। जो मैसेज हम पैकेट्स के फॉर्म में सेंड करते हैं उसको हम कहते हैं पैकेट्स। ठीक है, मीन उसको एक डाटाग्राम, मीन छोटे छोटे पैकेट्स में सेंड करते हैं, वो हमारे पास डाटाग्राम होता है। इसमें हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स OSPF आ जाती है। OSP कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है? रूटिंग विद इन एन ऑटोनोमस सिस्टम, रूटिंग ऑटोनोमस सिस्टम में की जाती है। इसमें हमारे पास है OSPF हैज डिजाइन इंटीरियर प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर पास रूटिंग इंफॉर्मेशन अमंग रूटर्स विद इन ऑटोनोमस सिस्टम। OSP के अंदर एक अंदरूनी गेटवे प्रोटोकॉल के तौर पर डिजाइन किया जाता है जो खुद मुख्तियार निज़ाम के अंदर रूटर्स के दरमियान रूटिंग की मालूमात फराहम करने के लिए इस्तेमाल होता है। OSP क्या होता है? एक अंदरूनी गेटवे होता है जो क्या करता है, प्रोटोकॉल के तौर पर डिजाइन किया जाता है कि मीन उसको हम उसके दरमियान रूटिंग की मालूमात देख सके, वो क्या कर रहे हैं, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये चीज इंक्लूड होती है। फुल CIDR एंड सबनेट सपोर्ट। OSP के अंदर इंक्लूड्स होती है 32 बाइट्स एड्रेस मास्क ऑफ ईच एड्रेस विच अलाउज एड्रेसेस टू क्लासफुल, क्लासलेस एंड सबनेटेड। नेक्स्ट हमारे पास है लिंक स्टेट एल्गोरिथम। OSPF uses लिंक स्टेट रूटिंग। OSP का ग्राफ इन्होंने यहाँ पे बना दिया, जैसे कि ये देखिए, जब मैं आपको ग्राफ करवाऊंगा आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये देखें, R1 R2 मीन, ये देखें R3 R4 R5 एंड R6। ठीक है, ये हमें दिए गए। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इन रूटर्स को हटा के इन दोनों आपस में इनको कनेक्ट कर देना। अब ये फॉर एग्जांपल R1 को R2 के साथ कनेक्ट किया और R2 को R3 के साथ कनेक्ट किया, R3 को R4 के साथ कनेक्ट किया, R4 को R5 और R6 के साथ कनेक्ट किया, और ये 3 को हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं और ये इसको, ये आप सेकंड वाली मेल में भी देख सकते हैं। हमने इसको इस तरह कनेक्ट करना है। ये हमारे पास होता है OSPF एरियाज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। OSP एरियाज ये हमने यहाँ पे बेसिकली बताई दी है। ये सिंपल है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं है। अब बस जो हमने बात करनी थी, अब जैसे नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास IP रूटिंग पार्ट 5 है,
तो मिलते हैं शायद नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।